अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं नफ़रत या मोहब्बत के बीच का तो हो चुका है। आई होप आप लोगों को आज की स्टोरी पसंद आई होगी, लेकिन कमेंट्स बहुत कम करते होंगे आप लोग, मुझे पता है। चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर आई लव साइको सुन रहे हो आप लोग। आई लव साइको सुन रहे हो गाइज। ओके, जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पर मुस्कान अपनी सास को सास कहकर बात कर रही थी, तो उसकी सासू माँ कहती, बेटा कुछ हुआ है क्या?" "नहीं, कुछ क्या होगा, आपकी इतनी इंटेलिजेंट बेटी जो मेरी बीबी है, एक बहुत बड़ी डॉक्टर है, खुद को सीनियर डॉक्टर कहती है, और क्या हो सकता है मम्मा, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पर लड़कियाँ उन पर लट्टू थी, जैसे कि ना वो कहते हैं बवरे पुल पर मंडराते हैं ना, वैसे ही इनके ऊपर मंडरा रही है लड़कियाँ। लेकिन इन्हें क्या परवाह, उन्हें तो लोगों को दिखाना है ना, वो छोटी है, यंग है, मुझसे भी छोटी है, मुझसे भी छोटी है, यंग है, तो उसे यही चाहिए ना। अब को नई चीज़ें, अब शादी हो चुकी है, अब बेबी थोड़ी पुरानी हो चुकी है ना, तो नहीं लानी चाहिए, नई चीज़ें करनी चाहिए। बेटा कुछ ज़्यादा ही नहीं बोली? नहीं, मैं कहाँ ज़्यादा बोली मम्मा। सॉरी 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 सासू माँ, जो आपने शिकायत मुझे दी है ना, आई होप आज के बाद नहीं, अभी से, इसी वक्त से उन्हें प्रॉब्लम है ना मेरी मस्ती करने से, मेरी शरारत करने से, मेरी चीज़ें करने से। ठीक है, आज उन्हें वो मुस्कान नज़र आएगी जो वो देखना चाहती है, फिर देखूंगी कैसे बर्दाश्त करेगी मुझे। अब दिखाती हूँ मैं इसे, मैं भी मुस्कान हूँ। अब बताती हूँ मैं इसे, बहुत शौक है ना उसे नई नई लड़कियों के साथ अपने ऊपर मंडराने का, छोड़ना अपने ऊपर। क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, वो यार, क्या अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, मैं बोल कैसे गई यार, कैसे भूल सकती हो अभी थोड़ी देर पहले, बवरे। थैंक यू। हाँ, तुम बवरे, खुद को फूल समझती ना, खुद पर ऊपर बवरे छोड़ रही रखा है। ठीक है, रखे, नहीं करना है ना, मत करे। वैसे तुमने क्या करने के लिए दिया था बेटा? क्या? नहीं, मैं क्यों बताऊँ, बस उन्होंने दे दिया, लिया भी है, लेकिन करेंगी नहीं, उनकी मर्जी, नहीं होने दी, मुझे कोई परवाह नहीं। अब मैं उन्हें बताती हूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ। ये क्या करो, फ़ोन बंद कर देती, तो उसकी दोस्त कहती, जूनियर मुस्कान कहती, मुस्कान माँ बोलो। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, वैसे तुमने क्या गिफ्ट किया था मैम को? तुम्हें इससे क्या, मेरी और उसकी पर्सनल मैटर है। मैं जहाँ तक जानती हूँ ना, मुस्कान, कहीं तुमने उन्हें मंगलसूत्र और सिंदूर तो गिफ्ट नहीं किया होगा ना, तो घूर के उन्हें देखती है। हाँ, इसी तो पता चलता है कि इंसान शादीशुदा है, जब मंगलसूत्र और गले में सिंदूर, सॉरी मंगलसूत्र, हाँ गले में सिंदूर नहीं हो सकता। सॉरी गाइस, तुम्हारी चीज़ें गुस्से यार, इस तरह मत घूरो, बातें भी उलट पुलट हो रही है मेरे साथ। मैं ये कहना चाहती थी, जब गले में मंगलसूत्र और माथे में सिंदूर हो तो पता चल जाता है कि इंसान शादीशुदा। तब भी उसे ये थोड़ी पता चलता है कि तुम उसकी बीवी हो। हाँ, मैं इसकी बीवी हूँ, क्योंकि मंगलसूत्र मैंने ऐसे लिया कि इसके बीच में मेरा नाम आता है, मुस्कान। ओ, तो उसने खोल के देख कर भी इन देखा कर लिया, उन्होंने खोला ही नहीं। सीरियसली, बस गिफ्ट लिया, कह रही थी ये क्या है, तो मैंने मुंह से बोल दिया, नहीं देख, उन्होंने देखा, लेकिन ठीक से नहीं देखा होगा ना, तुम्हारा नाम लिखा होगा, उन्होंने मंगलसूत्र देखा और सिंदूर देखकर बंद किया होगा ना। तो तुम लोग मेरा कुछ ज़्यादा ही मजाक नहीं उड़ा रहे हो? तब वहाँ पर एक नर्स आती है, उसे कहती है, मैम आज आपको एक क्लास लेना है। क्या लेना है? मैम आपको आज एक क्लास लेना है, बच्चों को कुछ चीज़ें समझानी, और ये उस चीज़ की क्लास की किताबें हैं। एक मिनट, ये क्लास किसकी है? जी सितारा मैम की है, लेकिन वो एक ऑपरेशन में बिजी रहेंगी, तो उन्होंने कहा कि ये क्लास आप लेंगी। वही दूसरी तरफ, जहाँ डॉक्टर रियान को ये पता चलता है आज मुस्कान कोई क्लास लेने वाली, वो सीधा जाती है सितारा के कमरे केबिन में। सितारा के केबिन में जाकर कहती, तुमने क्या किया है आज? मैंने क्या किया है? कुछ नहीं, मैंने अपनी बीवी को नाराज़ किया, वो गुस्से में मेरी चली गई रूम से, अब इसके गुस्से को थोड़ा सा शांत करना चाहती हूँ। ओके, मैं ये चीज़ नहीं पूछ रही कि इसने क्या किया, तुमने क्या किया, मैंने ये कह रही हूँ कि आज का तुम्हारा क्लास मुस्कान लेने वाली है। आर यू जोकिंग? वो एक डॉक्टर अभी बनी नहीं है। हाँ बनी नहीं है, और तुम जानती हो किस नेचर की है तुम्हारी वाइफ ही? हाँ जानती हूँ मेरी बीवी किस नेचर की है। हंसी मजाक की तरफ, उसे अपनी चीज़ों के लिए पता है, वो क्या, उसे क्या करना चाहिए, और सारी चीज़ों से पता है, और मुझे अपनी बीवी पर भरोसा है, वो कर लेगी ये क्लास आज का। और वैसे भी मेरा एक ऑपरेशन है, उस मेरा ऑपरेशन में रहना ज़रूरी है, तो फिर इसके लिए मैं अनविल नहीं हूँ, आप भी अनविल नहीं है, डॉक्टर रेहान भी, आप भी नहीं है, आपकी मिसेस भी नहीं है, लैला भी नहीं है, तो बची कौन? जो सीनियर डॉक्टर है, सब लोग अपने अपने कामों में फंसे हुए हैं, तो एक जूनियर को लेना, तो किसी इंटेलिजेंट को लेना चाहिए। एक्सक्यूज़ मी, मेरी वाइफ भी इंटेलिजेंट है, वो भी है इंटेलिजेंट। हाँ, वो दिखाती नहीं, बताती नहीं है, आप लोग उसकी बचपना से
उसकी चीज़ों से आपको लगता है कि वो एक अनमेच्योर डॉक्टर है, लेकिन मैं जिस तरह से मुस्कान को जानती हूँ ना, वो परफेक्ट मेच्योर डॉक्टर है। और आज के दिन आप लोग को ये साबित भी होगा। मैंने मम्मा से कहा कि उसे समझाया, पता नहीं मम्मा ने कहा या नहीं, लेकिन मैं अपनी बीवी पर इतना भरोसा कर सकता हूँ कि वो इस क्लास को अच्छी तरह ले लेगी। आर यू श्योर? यू 100%? तुम एक दाव खेल रहे हो एक स्टूडेंट की क्लास के साथ, तो वो दाव भी मेरा जीतने वाला ही होगा। डोंट वरी, आप लोग खुद देखोगे, खुद हैरान हो जाओगे कि ये वो मुस्कान है जो हंसी मजाक करती है, जो चीज़ें करती है, जिसकी वजह से कभी कभार बहुत सी चीज़ों को मैं छुपा लेती हूँ। ये वही डॉक्टर मुस्कान है। आज किस तरह से उसने एक क्लास अटेंड की है। तो मैं अपनी बीवी पर भरोसा करती हूँ, मुझे किसी और पर भरोसा हो या ना हो। मुस्कान शी इज़ माई वाइफ और मुझे अपनी वाइफ पर भरोसा है। आपको अच्छी तरह जानती हूँ। अगर आपके पास टाइम है तो आप ले लीजिए, मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन आज का क्लास मुस्कान ही लेगी, ये बात तो कंफर्म है। ये कहकर उठती है और कहती है अब मैं जा रही हूँ ऑपरेशन थिएटर में। आप जाइए क्लास के बाहर बैठ जाइए, देख लीजिए कैसे, अगर कोई भी गलती हो तो आप क्लास के अंदर जाके उन्हें समझा दीजिएगा। लगता है अब मुझे यही काम करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, अभी तो तुमने कहा मैं बिज़ी हूँ। हाँ आप बिज़ी हो, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही हमारे पास एक मैसेज आया, ये देख लीजिए। जिनके साथ आप बिज़ी रहना चाहते हो वो भी बिज़ी हैं, तो प्लीज़ इन्जॉय योर क्लास। ये कहकर सितारा वहाँ से निकल जाती है। लैला उसकी तरफ देख के कहती क्या बात है, क्या बात है। वैसे ये क्या है तुम्हारे हाथ में? ये मेरी गिफ्ट है। ओहो क्या है, क्या है? दिखाना दिखाना। क्यों दिखाऊं? मेरी बीबी ने मुझे फर्स्ट टाइम ये गिफ्ट दिया है, तुम्हें तुम्हें क्यों दिखाऊं? अच्छा सुनी सुनी बातें आई है कानों में। अच्छा क्या सुनी सुनी बातें आई है तुम्हारे कानों में? आजकल एक इंटर्न डॉक्टर तुम पर फिदा है। मुझे इससे कोई परवाह नहीं है, मैं एक ही इंसान पर फिदा हूँ और वो मुझ पर फिदा है, इतना काफ़ी हमारे लिए। एक एक ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ जाती है। वैसे तुम मुझे असिस्ट करने वाली हो ना आज, तो चले ऑपरेशन थिएटर। वैसे मुझे सितारा मुस्कान को देखना था किस तरह वो क्लास लेगी, उसका वीडियो तुम्हें तक मिल जाएगा। अब चलो यहाँ से। ये कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते। तो उसकी दोस्त उसको तरफ देख कर कहते हाँ मुस्कान जी, आपकी बीवी ने तो आपको पूरी तरह फंसा दिया। एक्सक्यूज़ मी, उन्होंने मुझे फंसाया नहीं, उन्होंने फंसाया है मुझे यार। यहाँ पर भी फंसा दिया, वहाँ पर भी फंसा दिया। मैं ये क्लास नहीं कर सकती। इन बच्चों को मैं क्लास लूँ? मैं सीरियसली, आई एम द जोकिंग। एक्सक्यूज़ मी, तुम क्या कह रही हो? मेरा मतलब मैं क्लास कैसे ले सकती हूँ? वो मुझ पर इतना भरोसा नहीं कर सकती। शी इज़ नॉट ट्रस्ट मी। अब हम क्या कर सकते हैं? वैसे तुम कहो तो हम भी तुम्हारी क्लास को अटेंड कर सकते हैं, तुम्हारी क्लास में बैठना पसंद कर सकते हैं। बाढ़ में जाओ तुम। अरे ए देखो, वो कहते हैं ना सपोर्टिंग के लिए, अगर कई जगह पर तुम अटक जाओ तो हम तुम्हें सपोर्ट करने के लिए खड़े हो जाते हैं। मैम 5 मिनट बाद आपकी क्लास है। और एक लंबी सांस लेकर उसकी तरफ देखती, क्या मतलब 5 आधे घंटे दो तो ताकि मैं इस किताब को पढूं कि मुझे पेशेंटों को क्या दिखाना है, क्या बताना है। सॉरी मैम, आपके पास सिर्फ 5 मिनट है। अब 5 मिनट में ये सब कर सकती हैं तो आपको क्लास लेना पड़ेगा, स्टूडेंट आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। ये मुझे मारना चाहती है, ये मुझे सबके सामने बेइज्जत करना चाहती है। तो बताती मुस्कान क्या चीज़ है। ये कहकर एक लंबी सांस लेती तो उसकी दोस्त भी खड़े होते, तुम लोग कहाँ चल रहे हैं? अरे सपोर्टिंग सपोर्टिंग सपोर्टिंग, हम तुम्हारे पीछे खड़े। वो कहते हैं ना पिल्लर की तरह, तुम गिरो तो तब भी हम तुम्हें सपोर्ट कर सके, पिल्लर। ओके चलो चलो। ये कहकर वो लोग अंदर जाते, वहाँ पर एक कोने में जाकर बैठ जाते। अपनी सीनियर डॉक्टर को देखकर सब लोग खड़े हो जाते। अरे नहीं नहीं नहीं, बैठिए बैठिए बैठिए, हम लोग भी आज क्लास लेने आए हुए हैं, कुछ मिस्टेक हुआ था हमसे तो हम उसको सॉल्व करने आए। ओके मैम। ये सब लोग बैठ जाते, पीछे ही बैठते, बहुत ज़्यादा पीछे। आगे सारे स्टूडेंट जो न्यू स्टूडेंट थे वो सब बैठते। तब वो जैसे ही मुस्कान आती है तो फिर से वो लोग खड़े हो जाते। तो मुस्कान कहती है गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून, प्लीज़ बैठिए। और वो ब्लैक बोर्ड की तरफ जाती है। ब्लैक बोर्ड की तरफ जाती है, ब्लैक बोर्ड बिल्कुल साफ वाइट कलर का था। है अब मुस्कान सोच रही है कि मैं इसमें क्या लिखूँ, क्या लिखूँ। फिर वो अपनी आंखें बंद करती है। उसे एक बात मुस्कान को सितारा की याद आती है, वो बात जो उसने बहुत बरसों पहले उससे कही थी। बहुत बरसों पहले जब उसकी फर्स्ट मैट्रिक की आखिरी साल चल रहा था, मतलब उसने 10वीं का पेपर देना था, उसका लास्ट पेपर था, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और फोकसली वो चीज़ नहीं कर पा रही थी। वो आंखें बंद करके उस लम्हे में चली जाती जहाँ मुस्कान इसकी तरफ खड़ी होकर नाखून चबा रही थी। तब सितारा आके उसके कहती क्या हुआ, आप इस कदर परेशान क्यों है? हम आज का पेपर बहुत यार टफ है, इस पेपर ने तो मेरी आधी जान निकाल दी और मुझे नहीं लगता इस पेपर में मैं पास हो जाऊंगी। मुझे लगता है इस पेपर को मुझे दोबारा देना पड़ेगा। एक बात बताऊं क्या? आप आंखें बंद कर लीजिए। इससे क्या होगा,
इससे ये होगा कि आपको थोड़ा रिलैक्स हो फील होगा। और आंखें बंद करके एक इंसान का नाम याद कीजिएगा जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और सबसे ज़्यादा काबिल है। हाँ, तो तुम अपना नाम सुनना चाहती हूँ? शायद हाँ, मैं अपना नाम ही सुनना चाहती हूँ। इन चीज़ों को छोड़िए, मजाक कर रही थी। सी हाँ, मुझे पता है तुम मजाक कर रही हो, लेकिन इस वक्त मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ यार। प्लीज़ कुछ अच्छा सा, कुछ सही से समझाओ। ठीक है, तो सुनिए। आप जिस पेपर के लिए भाग रही है ना, मुझे लगता है आपके पीछे वाले पेपर, उनमें से कुछ पेपर आप रह जाओगे, लेकिन ये पेपर आप बेस्ट दोगे। पता है क्यों? क्योंकि आई ट्रस्ट यू। मुझे आप पे भरोसा है, खुद से ज़्यादा मुझे आप पे भरोसा है। आप कर लेंगी इस पेपर को पार। और आप इस तरह खुशी खुशी घर में आएंगी तो कहेगी यस आई एम डू इट, आई एम डू इट, आई एम डू इट। मैंने कर लिया, मैंने कर लिया, मैंने कर लिया। और ये आपकी इस खुशी को, आपके इस चेहरे को बाहर खड़े होकर मैं देखने के लिए तैयार हूँ। आपके पेपर ख़त्म होने के बाद आप मुझे अपने सामने पाओगी और इस खुशी यकीन के साथ पाओगी कि हाँ, कि आपने कामयाब हो चुकी इस चीज़ के लिए। जिस पेपर के लिए आप डर रही हो वो पेपर 100% दे चुकी हैं आप। फिर देखना क्या होता है। तुम मुझ पे इतना भरोसा क्यों करती हो? मेरा दिल है, आप पे ट्रस्ट करेंगे लाओ कि कोई काम नहीं है ना इसे, इसलिए इतना भी भरोसा मत करो। बाद में तुम्हारा भरोसा भी टूट सकता है मेरे ऊपर। हाँ, टूट सकता है, बिखर सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा भरोसा हमेशा आपके ऊपर रहेगा। चाहे उसके लिए आप मेरे साथ हो या ना हो, तब भी मेरा भरोसा आपके साथ रहेगा। आप हर कदम पर पीछे पलट कर मुझे देखें या ना देखें, ये बात तो है, लेकिन आपको इतना यकीन होना चाहिए कि आपके दिल में एक लफ्ज़ गूंजेगी, आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट मुस्कान। मुझे आप पर भरोसा है। सितारा को आप पर पूरी तरह से 100 से 100 जितने भी 100 आएंगे ना, उन सबको मिला के मुझे आप पे ट्रस्ट है, मुझे आप पे भरोसा है। ये बात कंफर्म है। अब आप सोचिए कि आपको क्या करना है। वो एक लंबी सांस लेती है और बोर्ड की तरफ कुछ लिखती है। तो आज का क्लास में मुस्कान, डॉक्टर मुस्कान ले रही है। तब वहाँ से एक लड़का कहता है जो मजाकिया कॉमेडियन करता रहता है, तो कहता है मैम आप क्लास लेंगी, लेकिन आप तो ज़्यादातर कॉमेडी करती है और अक्सर आपको प्रॉब्लम फंसती है और आपको डॉक्टर मुस्कान बचाते हैं, डॉक्टर सितारा बचाती हैं आपको। कल की बात याद है? आप भूल गए शायद कल आपको डॉक्टर सितारा ने। हाँ, मैं भूली नहीं हूँ और ना मैं भूलना पसंद करती हूँ, क्योंकि जो चीज़ मुझे गलती होती है ना तो उसे मैं भूलती नहीं हूँ। और हाँ, इतनी कोशिश ज़रूर करती हूँ कि मैं उसे रिपीट ना करूँ। और इस वक्त मैं आप लोगों की टीचर हूँ, ना कि आपकी डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर नहीं, आप लोगों की टीचर। तो आई थिंक आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि क्लास में जब टीचर आए उसके इज्जत के लिए आप लोगों को खड़ी होनी चाहिए और उससे तमीज़ से बात कर लेनी चाहिए, ना कि कॉमेडी करनी चाहिए। और जिस फील्ड में हमें ना, हाँ, मजाक मैं भी करती हूँ, जोक मैं भी करती हूँ, चीज़ें मैं भी करती हूँ। मजाक मस्ती एक तरफ, क्लास एक तरफ। और अगर आपको इसी तरह कॉमेडी करनी है तो मैं ये क्लास तब भी लूँगी। आपको जितने भी चुटकुले सुनाने हैं सुना लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आज का क्लास तो मैं ही लेने वाली, क्योंकि डॉक्टर सितारा ने मुझे कहा है आपका क्लास लेने के लिए, मैंने खुद से नहीं कहा है। और मुझे टीचर बनने का शौक़ भी नहीं है। अगर उन्होंने मुझ पर इतना भरोसा करके मुझे यहाँ पर भेजा है तो कुछ सोच कर भेजा होगा ना, वरना उनकी नज़र में मैं भी वैसी ही हूँ जैसे अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझसे कहा है। लेकिन एक हद तक, अगर आज उन्होंने मुझे ये क्लास, अपनी इतनी इम्पोर्टेंट क्लास मुझे दी है, तो सोचिए उन्होंने कितना भरोसा किया होगा मुझ पर। शी इज़ ट्रस्ट मी। और अगर इस ट्रस्ट को मैं तोड़ दूँ तो मैं उनकी स्टूडेंट नहीं कहला पाऊँगी ना। तो मैं एक अच्छी स्टूडेंट ना सही, लेकिन इतनी बुरी स्टूडेंट भी नहीं रहना, इतनी बुरी स्टूडेंट भी नहीं बनना चाहूँगी उनके सामने। तो क्लास स्टार्ट करें। सॉरी मैम, 10 गुड यू बिगिन सॉरी। तुम्हें चाहिए था सॉरी कहना। अब आप लोग बैठ जाओ, अब तुम बैठ जाओ। और वो कहना स्टार्ट कर देती। ठीक है, आज का टॉपिक आप लोगों का क्या है? डॉक्टर सितारा ने मुझे नहीं बताया, क्योंकि मुझे सिर्फ 5 मिनट मिली है इस किताब को रट्टा करने के लिए, जो मैंने की नहीं, आधी किया आधी नहीं छोड़ी। तो क्या आप में से कोई एक स्टूडेंट जो ब्रिलियंट ना हो, जो मेरी तरह कॉमेडियन हो, वो बताए कि आज की क्लास किस चीज़ की? तो वहाँ से एक लड़का, वही लड़का खड़ा होता है, तो कहते हैं मैं बोल सकता हूँ? हाँ बोलिए, क्यों नहीं, आप बोल सकते हो, क्योंकि हमने भी ये दौर देखा है, हम लोगों ने भी ऐसी हरकतें की हैं टीचर के सामने। जब हमारी टीचर हमसे पूछती थी तो हम इसी तरह हरकतें करते थे। मुझे माइंड नहीं, बोलिए। तो लड़का कहता है ये चीज़ें की सब्जेक्ट है। तो कहते ठीक है, तो बैठ जाइए। चलिए, पहले हम आपको बताते हैं एक इंसान के अंदर डबल पैसे कैसे होते हैं। मतलब एक इंसान जो कहते हैं अब मैं चीज़ें डबल सोचती हूँ, मुझे वो महसूस होता जो नहीं होता, उसे इन्फोनेशिया कहते हैं। वो अपने दिमाग को दूसरी जगह डाइवर्ट करता है। हम लोग सोते वक्त एक चीज़ सोचते हैं, हाँ आज हमें पूरा काम किया है, एक चेहरा बना दी, ये हमारे दिमाग का हिस्सा है और बिल्कुल खोपड़ी की तरह बनाती है उस बोर्ड के ऊपर। तो उस बोर्ड की तरफ एक तीर का निशान करती है वो, ये देखिए ये हमारा दिमाग है। हम लोग पूरा दिन जो भी करते हैं हमारे इस हिस्से में
होता है। फिर जब हम सोते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा आज हमारे साथ कौन सी चीज़ बुरी हुई है, यानी कि जिस चीज़ को हम सोचना भी नहीं चाहते लेकिन बार बार हमें रिपीट द रिपीट वो चीज़ सोचनी पड़ती है, तो हम उस चीज़ को सोचते सोचते सो जाते हैं और सपने में हमें क्या आता है, वही चीज़ जो हमें डराने के लिए आ जाती है और इस जगह पर सेफ होती है। और आप इस चीज़ को अपने सपने में रिपीट देखते हो, आखिर में आप घबरा के उठ जाते हो, यार क्या पूरा दिन में इस चीज़ की टेंशन में थी, आज फिर से इसकी टेंशन में। हमें चाहिए हमारे दिमाग को सुकून रहना। हम रात को दिन को जितने भी काम करते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं हूँ, कल रात मैंने क्या किया है मुझे पता है। कल रात मैंने क्या किया है, उसका चेहरा लाल हो जाता है। तो वहाँ से एक स्टूडेंट कहता है, लगता है मैम आपने सर के साथ कुछ ज़्यादा ही कुछ किया है। तो कहती, व्हाट डू यू मीन जैसे सर के साथ? आप शादीशुदा है तो आप रात को अपने हस्बैंड के साथ होगी ना। ज़रूरी थोड़ी है मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ, या ये भी हो सकता है मैं अपनी वाइफ ही के साथ होती। यू मीन टू से आप, हाँ आई एम द लेस्बियन, एनी प्रॉब्लम? फ़िलहाल तो ये बात तो नहीं आती। हाँ मैं कुछ वे में वहाँ चली गई, लेकिन मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं गुस्से में थी अपनी वाइफ से, और गुस्से में घर जाकर मैंने सबको सुनाया, अपनी वाइफ के बारे में बहुत सी चीज़ें सुनाई कि आज उन्होंने मेरे साथ क्या किया है। फिर रात को वो आए, मुझसे प्यार से बात की और मेरी सारी चीज़ें, जो गुस्सा फ्रस्ट्रेशन जो भी कहे, वो निकल चुका था उनकी एक टच से, उनके एक छुअन से। वो एक सुकून था मेरी लाइफ का कि हाँ आज सुबह जो भी हुआ, जिस तरह के आपने कहा डॉक्टर सितारा ने मुझे बेइज्जत किया, मुझे सुना ये चीज़ का भी टेंशन मेरे दिमाग में था और बहुत सी चीज़ें का था। मेरे घर में, मेरे ससुराल में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं एक राजकुमारी की तरह वहाँ रहती हूँ और मेरी वाइफ ही मुझे एक प्रिंसेस की तरह रखती है और बिल्कुल बहुत बेतहाशा मुझसे प्यार करती है। लेकिन कभी कभी मुझे थोड़ा सा ना, कहते हैं ना, डाउट होना तो बनता है। तो एक इंसान के दिमाग में एक डाउट वाला भी चीज़ आती है, वो हमारे दिमाग इस चीज़ को बार बार रिपीट करता है, कहीं तुम्हारी बीवी किसी और के साथ डेट तो नहीं करे, कहीं तुम्हारी बीवी तुम्हें धोखा तो नहीं दे रही, कहीं तुम्हारी बीवी। वो कहते हैं, हम ये देखिए, ये फूल देखिए, ये फूल है, फूल पे भंवरे मंडराते हैं, उसी तरह ये चीज़ हमारे दिमाग के अंदर मंडराती रहती है कि हाय आज मैं ये किया, आज। अब आपको ले लो, कल रात आपने क्या किया? कल रात मैंने वो स्टडी की मैम, जो डॉक्टर सितारा ने आज हमारा टेस्ट लेना है, जो ये इस क्लास में हमारा टेस्ट होना था, उसके बारे में सोचते सोचते सो गए और रात को सपने भी पढ़ाई के आए गए थे। दस सेट यही होता है, हम जो चीज़ सोचते हैं पूरी तरह से उस चीज़ को अपने ऊपर हावी करते हैं ना, तो सपना भी हमें उन चीज़ों का ही आता है, उनसे चीज़ अटके नहीं आता। और जिस तरह से वो क्लास को समझा रही थी, वहाँ पर बैठे उसके दोस्त भी हैरान थे। वो एक एक पॉइंट को समझा रही थी कि दिमाग के किस हिस्से में कौन सी चीज़ें हमारी याद बन के रह जाती हैं, कौन सी चीज़ें हमारी तकलीफ देखती है, कौन सी चीज़ें हमें दर्द देती है, कौन सी चीज़ें हमें कभी खुश करती है, कभी उदास करती है और कभी रोने पर मजबूर कर देती है। तो वहाँ से सारे स्टूडेंट मुंह खोल कर सिर्फ उसको देख रहे थे। डॉक्टर रेहान जो बाहर खड़ा, ये इंतज़ार कर रहा था कि अभी वो कोई गलती करेगी, अभी अंदर जाके उसे समझाएगी, अभी उसे कुछ कहेगी, लेकिन नहीं, ऐसा मौका तो आया ही नहीं। और वहाँ जो उसके पीछे दोस्त बैठे थे वो भी इंतज़ार कर रहे थे, यार मुस्कान किसी जगह तो अटक जा। तब उसके सीनियर जो पीछे डॉक्टर मुस्कान जूनियर बैठी थी, तो कहती क्या हुआ यार, ये तो अटक नहीं रही, एक्सक्यूज़ मी, शायद तुम भूल रहे हो, वो कितनी भी मजाकिया हो, कितनी भी चीज़ें हो, लेकिन वो किसी की वाइफ ही है और किसी ने उसे ट्रस्ट करके यहाँ भेजा है। तो आई होप तुम लोग समझदार हो और वाइफ ही से बेटर और उनकी स्टूडेंट है, जैसे भी है एक शागिर्द तो है ना। एक उस्ताद ने, एक गुरु ने अपनी शागिर्द पर भरोसा करके उसे यहाँ भेजा है, तो क्या वो शागिर्द अपने गुरु से धोखा कर पाएगी? वो जब तक वो क्लास, जो 1 घंटे का क्लास था, वहाँ पर स्टूडेंट उनसे सवाल भी पूछते हैं, वो परफेक्ट तरीके से उनके सवालों का जवाब दे रही थी। एक जगह भी ऐसा नहीं था कि वो अटक जाए या कुछ रुक जाए या कुछ चीज़ सोचने की लग जाए। जैसे जैसे सवाल वैसे वैसे उसका आंसर भी आ जाता है उसके सामने। डॉक्टर मुस्कान जो ऑपरेशन, दुआई दूसरी तरफ डॉक्टर सितारा ऑपरेशन कर रही थी, उसका फोकस पूरी तरह ऑपरेशन थिएटर में था। लेकिन लैला जो उसके अंदर जो एक क्यूरोसिटी थी, अरे बाप रे बाप क्लास में क्या हो रहा है और कितनी जगह पर अटकी और कितनी जगह पर डॉक्टर रेहान ने उसे समझाया होगा। आए मुझे मिस कर रही हूँ, काश मैं भी इस वक्त उस क्लास की स्टूडेंट होती, मुझे भी मज़ा आता है उनको देखना। मैं क्या करूँ। तब डॉक्टर सितारा उससे कुछ मांगती है, सीज़र मांगती है। तो 1-2 दफ़ा कहती है, लैला सीज़र देना प्लीज़। तो नर्स उसकी तरफ देखती है, तो वो जो साइड में सामने खड़ी थी, तो वो नर्स की तरफ कहती है मुझे सीज़र देना। ऑपरेशन करती है और पूरी तरह से करती है। तब जब ऑपरेशन ख़त्म होता है तो वो बाहर निकल आती है। तब नर्स उनसे कहती है, मैम, ओ मैम, हाँ हाँ क्या हुआ?
ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, ऑपरेशन हो गया। क्या कैसे हो गया? ले मुस्कान सितारा ने तो मुझसे कुछ चीज़ मांगी भी नहीं, आपसे तो 2-3 दफ़ा मांगी, इसके बाद तो उन्होंने हमसे ही चीज़ें मांगना स्टार्ट कर दिया था। आप पता नहीं कहाँ चले गए थे। अरे यार, अब मुझे इस चीज़ की सुननी पड़ेगी कि मैंने अपना फोकस कहाँ लगा दिया। तो वो जब हाथ धोने के लिए जाती, जहाँ पर हाथ धोया जाता है, अपने हाथों को क्लीन किया जाता है, वो अंदर बाहर निकलती, तब एक नर्स देखती, सितारा का नर्स एक नर्स सितारा के कोट वगैरह निकाल रही थी और उसके सर पे जो केप था उसे भी निकालने में मदद कर रही थी डॉक्टर सितारा की। सितारा सिर्फ उसे घूर के देखती है, तो कहती है अब मैं तुम्हें क्या सज़ा दूँ इस लापरवाही की? सीरियसली इस वक्त हम ऑपरेशन थिएटर में एक ऑपरेशन कर रहे थे और जहाँ तक मुझे पता है कि तुम्हारे साथ कोई परेशानी कोई चीज़ नहीं थी, तो तुम किस चीज़ पर हटक गए थे और एक जगह पर भूत बन के खड़े थे? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा आवाज़ें दी थी? लैला सीज़र देना, लैला करपास देना, लैला ये देना, लैला वो देना। आखिर में तंग आकर मैंने अपने जूनियर डॉक्टर को अंदर बुलाया, तुमसे नीचे वाले डॉक्टर को बुलाया और तुम्हें एक साइड में खड़ा कर दिया, तब भी तुमने कुछ किया नहीं। तब भी तुम बुत बने कि पता नहीं किस दुनिया में चली गई थी। लेकिन जोक यार, ये जोक तो नहीं है। जिस जगह पर हम थे वहाँ पर एक ज़िंदगी हमारे सामने लेटी हुई थी, हमारी एक लापरवाही से उसकी जान भी जा सकती। सॉरी यार, मेरा ध्यान यहाँ नहीं था। यही तो पूछ रही हूँ ना, तुम्हें परेशानी नहीं है, किसी चीज़ का टेंशन नहीं है घर में, तुम्हें कोई टेंशन नहीं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखती है, सारी चीज़ें होते हुए भी तुम किस चीज़ की जोन में चले गए थे? अगर तुम जोन में चले गए थे तो उस जोन का नाम मुस्कान की क्लास है। हाँ, सच कहा। और अगर उसने पता नहीं कितनी बार गलती की, वो कोई गलती नहीं करेगी, इतना यकीन है मुझे अपनी बीवी पर। 1 मिनट, इतना यकीन क्यों? वो तुम जानते हो किस नेचर की है? हाँ, मैं जानती हूँ मेरी बीवी किस नेचर की है। हँसी मज़ाक करती है, हाँ, कभी कभार ऐसी चीज़ें करती है कि उसकी वजह से बहुत सी चीज़ें का सामना करना पड़ता है मुझे, उसकी गलतियों पर पर्दा देना पड़ता है मुझे। लेकिन जहाँ बात मेरी इज्जत की होती है, जहाँ बात मेरी रिस्पेक्ट की होती है, जहाँ बात मेरी होती है, उसकी बीवी, उसकी गर्लफ्रेंड, उसकी दोस्त की, सितारा की होती है ना, तो सितारा की सर कभी झुका नहीं सकती। ये बात मैंने तब सीखी जब उसकी मैट्रिक का लास्ट पेपर था। वो बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा। सारे दोस्त उसके खिलाफ थे कि इस पेपर में तो छूट ही जाएगी, ये पेपर तो कंप्लीट नहीं कर पाएगी। मैंने सारे दोस्तों की बातें सुनी, मैंने कहा ये लोग दोस्त थे जो अपनी दोस्त को इतना कुछ कह रहे, गलत बात कह रहे, उसे सपोर्ट नहीं कर रहे। और मैं जब उसके सामने गई, मैंने सिर्फ इतना कहा, उसे समझाया, बस एक आखिरी लफ्ज़, कुछ भी हो जाए, कोई हो या ना हो, मैं उसके साथ खड़ी हूँ। कोई करे या ना करे, मैं इसे सपोर्ट करूँगी। कोई कुछ कहे या ना कहे, मैं उसके साथ इसी तरह खड़ी रहूँगी। लेकिन इसके लिए मुझे उसका जीतना ज़रूरी है। बस इतना जान लो कि सितारा ट्रस्ट सितारा मुस्कान पर बहुत भरोसा करती है, बहुत ज़्यादा, कुछ से भी ज़्यादा। और पता है उस पेपर में उसे इस कदर मार्क्स लाए ना, सारे दोस्तें हैरान थी। तो अब से लेकर जब तक मैं इसे सिर्फ, वो आंखें जब भी बंद करेगी उसे मेरे यही लफ्ज़ सुनाई देंगे, कोई करे या ना करे, लेकिन सितारा को आप पर भरोसा है और आप सितारा का भरोसा कभी नहीं तोड़ोगे, इतना तो यकीन है मुझे। ओके, तो क्लास के देखने चले? मुझे नहीं देखना, तुम्हें देखना है तो जाके देखो, अभी तो आधे घंटे और बाकी है उनके क्लास को, जाके एंजॉय कीजिए उनके क्लास को। वो भागते हुए वहाँ से जाती, कहती सीरियसली, कम से कम एक्सक्यूज़ मी, हाथ धो के जाना पड़ता है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो बस जल्दी में थी, कोई बात नहीं, होता है कभी कभार। ये कहकर जैसे जैसे हाथ धोकर वो वहाँ से भाग जाती है। लेकिन जब क्लास के बाहर खड़ी होती है, डॉक्टर रेहान को देखती जो मुंह खोल कर अंदर की तरफ देख रहा था, तो कहती क्या हुआ, इतनी गलतियाँ कर ली उसने कि तो आपका मुंह खुला का खुला रह गया? वो गलती करे तो मैं मुंह बंद करके अंदर जाऊँ ना? जब से क्लास स्टार्ट हुई है, शुरू में जो लेकर लास्ट तक अब भी चल रहे, वो परफेक्ट कर रही है यार। कैसे मजाक कर रहे हैं आप? सीरियसली देख लो, जिस तरह सीरियस होकर वो क्लास दे रही है, जिस तरह की चेहरे का एक्सप्रेशन है ना, इस वक्त मुझे इसके अंदर सितारा नज़र आ रही है यार। बिल्कुल सितारा की तरह डिट्टो क्लास दे रही है, एक भी जगह अटकी नहीं, एक भी जगह रुकी नहीं। शरारती बच्चे ऐसे थे कि उसे बहुत पिन कर रहे थे, बहुत सी चीज़ें ऐसी ऐसी सवाल पूछ रहे थे जो शायद उसने कभी की ना हो। हाँ, लेकिन डॉक्टर होने के नाते उसे करनी पड़ती है होगी। लेकिन उन लोग जो ने पिन करके उससे सवालों के जवाब निकाल रहे, और वो बंदी बिना किसी गुस्से के, बिना किसी इंस्पिरेशन के बस उनके सवालों का जवाब दे रही थी, और डिट्टो बिल्कुल सेम टू सेम दे रही थी। एक जगह पर भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे अंदर जाके उसे रोकना चाहिए, ये कहना चाहिए सितारा यहाँ पर तुम गलत हो, ये चीज़ मत करो, ये चीज़ करके दिखाओ। लेकिन अभी तक मैंने देखा नहीं। और उसके दोस्त देखो जो वहाँ पर पीछे बैठे हैं, तो अंदर सर करके देखती, वो सर नहीं करती, वो
तो उस साइड में विंडो था, उसको खुला हुआ था उसका, तो वहाँ जाकर देखती कि वाकई उसके दोस्तों के भी मुंह खुले रहते कि शायद वो भी उसे सपोर्ट करने के लिए आए थे। लेकिन हाय रे मुस्कान, कहते हैं ना, जब किसी का भरोसा आपके साथ हो ना, तो आप कुछ भी कर लो, उस इंसान का भरोसा कभी तोड़ नहीं सकते। कि हाँ, दुनिया मुझ पर करे ना करे, लेकिन एक इंसान है जो मुझ पर अपने आप से भी ज़्यादा भरोसा करता है, तो मैं उसके भरोसा क्यों तोड़ूं। बिल्कुल वैसे ही चीज़ें थी। लेकिन जिस तरह से सीरियस क्लास ले रही थी, तकरीबन 5 मिनट बचते हैं, तब एक स्टूडेंट कहती, मैम आज की क्लास कंप्लीट नहीं हुआ, आई एम सॉरी, हमने आपके साथ बदतमीज़ी की। आज आपको ये चीज़ मानते हैं कि आप वाकई एक अच्छे स्टूडेंट हैं। जाहिर सी बात है, मेरा गुरु इतना अच्छा हो तो मैं कितनी अच्छी होंगी। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं, और जो जो मैंने आप लोगों को समझाया उसको एक किताब में, एक नोट में नोट कीजिएगा, और कल अगर डॉक्टर सितारा की क्लास हो तो उन्हें बताइएगा कि मैंने आप लोगों को क्या क्या समझाया। क्या आप उन्हें नहीं बताएंगे? नहीं, मुझे सिर्फ जिस तरह मुझे क्लास मिली उसी तरह मैं क्लास करी। और मेरे जो दोस्त पीछे बैठे, आई होप मुस्कान तुमने वो सारी चीज़ें नोट की होंगी जो मैंने कही हैं। तो कहती है हाँ बिल्कुल, तुम्हारे कहने पर कर लिए मेरी जान। तो ठीक है, वो सारी चीज़ें एक नर्स को दो, नर्स को कहना ये सारी चीज़ें डॉक्टर सितारा तक पहुँचाए कि आज की क्लास में मैंने क्या कहा और स्टूडेंटों ने मुझसे क्या क्या सवाल पूछे। ओके मैडम, आई हाय मैडम, ठीक है, ओके, आज का क्लास कंप्लीट। और आप में से किसी और को कोई और सवाल मुझसे पूछना है? मैम एक सवाल, आपको सल्यूट करने को दिल कर रहा है। एक्सक्यूज़ मी, मैंने इतनी भी बड़ी चीज़ें नहीं की कि जैसे की वजह से आप मुझे सल्यूट करें। बस मैंने वो किया जो डॉक्टर सितारा ने मुझे कहा है, और आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आज की क्लास से। एक बात कहना है मुझे। ओके कहो। आज का जो क्लास है ना, आई थिंक हमें डॉक्टर सितारा को मिस नहीं करना पड़ा। जिस तरह आपने हमें क्लास दी, बिल्कुल डिट्टो उनकी तरह दी है, बिल्कुल उनकी तरह समझा रही थी, सीरियस एक्सप्रेशन, बिल्कुल आप वो वाली मुस्कान नहीं लग रही थी जिसके बारे में हमने सुना है, जिसके बारे में हमने सुना तो क्या देखा भी है। अब बिल्कुल उससे चेंज लग रही थी। मुझे अच्छा लगा आपका ये रूम, पसंद आया, थैंक यू सो मच। और आपकी वाइफ भी बहुत लकी होगी जिनको आप प्यार करती हैं। ओ है, एक्सक्यूज मी, बाय, अपना ख्याल रखो। और हाँ, हो सके तो दोबारा मेरे क्लास में मत आना, मैं क्लास किसी का नहीं लेना चाहती। ये कहकर वहाँ से निकलती तो वहाँ के स्टूडेंट हंसने लगते हैं। तब वो लड़की जो लेला सितारा पर पागल थी, वो कहती यार आई मिस माई क्लास सितारा मैम। आज मैंने सितारा मैम को मिस किया, लेकिन जिस तरह ये समझा रही थी मुझे, मैं भूल गई कि मुझे सितारा मैम को मिस करना था। और बिल्कुल इन्हीं की तरह यार समझा रही थी। यही तो बात है, यानी कि गधे से गधे, मतलब गधे नहीं कह सकते हो। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना, मैं बेस्ट हूँ, वो गधी है। बिल्कुल नहीं, गधे भी इंटेलिजेंट हो सकते हैं। एक्सक्यूज़ मी, तुम उनको कंपेरियन गधे से कर रही हो? सीरियसली, मैं उनका कंपेरियन नहीं कर रही हूँ, मैं खुद का कर रही हूँ यार। तुम लोग मुझे गधा कहते हो ना, एक दिन मैं भी इनकी तरह इसी जगह पर खड़ी हो कि तुम सबको तो खैर नहीं, उन स्टूडेंटों को समझाओगी कि मैं गधी नहीं हूँ, मैं भी इंटेलिजेंट हो सकती हूँ एक ना एक दिन। हाँ तो ठीक है। और जो मुस्कान के बारे में हमने सुना था और हाथ जो देखा क्लास के अंदर, तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह वाली बात हो गई। इस तरह सब लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तो वहाँ से जब बाहर निकलते तो कहती आप यहाँ क्या कर रहे डॉक्टर रियान? और मैं लैला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मत पूछो मेरी जान, तुम्हारी वजह से मैंने अच्छा खासा डांट खा लिया। क्यों?